चलो, हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले बाबू क्लास 12th फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। हंस क्यों रहे हो? चलो ठीक है। देखो, ये पेपर में क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, क्यों? और इस साल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इसमें पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य 6500 एंगस्ट्रॉम 5200 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश पुंज का उपयोग करके व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त की जाती है। पहला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज उच्चिष्ट से द्वितीय आदित्य फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी क्या है जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हो और स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर और स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी जो है वो 120 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो जो मान दिए रहते हैं बाबू उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो है तरंगदैर्घ्य दिया है, तो इसमें दो तरंगदैर्घ्य दिया है, λ1 λ2 से हम क्या करेंगे, इसको डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ 6500 एंगस्ट्रॉम है, λ2 का मान 5200 एंगस्ट्रॉम है। इसमें पहला और भी एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ, इसमें कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर, जो स्लिट है उनके बीच की दूरी जो है वो कितना बाबू, 2 मिलीमीटर। मैंने लिख दिया स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर। स्लिटों के बीच की जो दूरी होती है उसको हम डी से लिखते हैं। किससे लिखेंगे बाबू, डी से लिखते हैं। और आगे भी दिया है स्लिट और पर्दे, स्लिट और पर्दे, स्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी होती है कैपिटल डी होती है, वो जो दूरी दिया है 120 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन द्वितीय आदित्य फ्रिंज की दूरी निकालना है। द्वितीय आदित्य फ्रिंज की दूरी निकालना है, तो आदित्य फ्रिंज के लिए एमवी जो फ्रिंज की जो दूरी होती है x इक्वल m-1/2 d लैम्डा बाई डी हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां देखना वाला कि जो ये एंगस्ट्रॉम है उसको पहले हम मीटर में बदलेंगे। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मिलीमीटर में है, इस मिलीमीटर को भी आप मीटर में बदलेंगे, तो 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। तो यहाँ देखिएगा, मैंने मिलीमीटर के स्थान पे 10⁻³ मीटर कर दिया। आप यहाँ एंगस्ट्रॉम देख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम के स्थान में मैंने 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया। अब ये मीटर में बदल गया। यहाँ देखो 1 2 0 है बाबू, ये दशमलव को इधर ले जाएंगे तो इसमें +2 हो जाएगा, और -10 में से आप +2 ऐड करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, तो -10 में से आप 2 हटा देंगे, -8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ गया। अब हमको पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि द्वितीय फ्रिंज के लिए हमको दूरी निकालना है, द्वितीय फ्रिंज के लिए आदित्य की दूरी निकालना है। तो आदित्य फ्रिंज के लिए मैंने दूरी का फार्मूला यहाँ लिखा है, x इक्वल, यहाँ देखिए m बराबर 2 मैंने क्यों लिखा, इसमें मैंने यहाँ सूत्र लिखा है आदित्य फ्रिंज के लिए mv। तो ऐसे अगर कहेगा द्वितीय फ्रिंज की दूरी निकालिए, तृतीय निकालिए, चतुर्थ निकालिए, तो बस आप m का मान क्या करते रहेंगे, बदलते रहेंगे। यहाँ m का मान इसलिए मैंने 2 लिया। अब देखिए m का मान 2 लिया, -1/2। अब यहाँ कैपिटल डी जो होता है वो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी होती है, ये 120 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया, 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ हम ला करके रख दिए, कैपिटल डी का मान रख दिया लैम्डा। अब लैम्डा का मान यहाँ क्या रखेंगे, ये रखेंगे कि ये रखेंगे, जिस तरंगदैर्घ्य की बात करेगा वही रखेंगे। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में 5200 एंगस्ट्रॉम की बात किया था कि 5200 एंगस्ट्रॉम के लिए पर्दे पर केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय आदित्य फ्रिंज की दूरी निकालना था, इसलिए हम लैम्डा का मान क्या रखेंगे बाबू, 5200। ठीक है, तो यहाँ 5200 एंगस्ट्रॉम को मैंने एक्सचेंज कर दिया था मीटर में, तो 52 गुणे 10⁻³ कितना बाबू, -8 ना, तो यहाँ मैंने लिख दिया। और नीचे स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी मतलब स्लिट
के बीच की दूरी और 2 मिलीमीटर, और मिलीमीटर को मैंने मीटर में बदला था तो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 आ जाएगा। इसको मैंने लिख दिया। आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये x का मान आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर ले जाओगे। चलो सॉल्व करें हम। तो ये आप इसका गुणा कर दीजिएगा 3/2। हाँ, डायरेक्टली आप घटा दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये घट जाएगा 3/2। अब यहाँ देखिएगा, इसका गुणा यहाँ कर दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 से घटा लीजिए, कट रहा है तो आप काट दीजिए, फिर 2 से घटा लीजिए, यहाँ 60 आ जाएगा, है ना। और ये 60 और ये 10 पावर माइनस 2 माइनस 8, बस आप डायरेक्ट 10 लिख दीजिए। और ये बाबू कितना ऊपर चला जाएगा, अब चलिए इसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 आ जाएगा, 90 गुणे 52। हाँ 30 या 90 हो जाएगा, 90 गुणे कितना कर देते हैं 52, उसको ऊपर ले चलते हैं, बस -7, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इसका आप गुणा कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, इसमें आ जाएगा -7। ठीक है, अब इसको मीटर में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे मीटर में लिखेंगे, क्योंकि दूरी मीटर में है। यहाँ मैंने चेंज कर दिया, गुणा कर लीजिएगा, 80। ठीक है, इसको और बढ़िया सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव को इधर ले जा सकते हैं, 3.6 आप दशमलव को इधर ले जाएंगे दाएं से बाएं की तरफ, ये प्लस हो जाता है, तो +3 और जुड़ जाएगा, तो ये -4 आ जाएगा ना, बस इतना आ जाएगा x का मान। ये किसके लिए है? ये आदित्य के लिए, आदित्य के लिए, फ्रिंज की दूरी। लेकिन इसमें सेकेंड जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू, केंद्रीय उच्चिष्ट व न्यूनतम दूरी क्या है, जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजेस संपाती हो, क्या हो संपाती हो। तो केंद्रीय उच्चिष्ट व न्यूनतम दूरी क्या है, जहां पर दोनों फ्रिंजे क्या हो बाबू संपाती हो। तो संपाती के लिए क्या होगा, m1 कैपिटल D लैम्डा 1 बाई स्मॉल d इक्वल m2 d लैम्डा 2 बाई d हो जाएगा। हो गया बाबू। चलिए इसमें फिर क्वेश्चन में अगला कह रहा है कि ये तो आदित्य के लिए पूछा हुआ है, और दीप्त से संपत्ति हो चाहो, आप जरा हमको बताएंगे दीप के लिए क्या हो जाएगा, हाँ? तो ये हमारा आदित्य के लिए हो गया। अब हम दीप की बात करते हैं, दीप के लिए फ्रिंज की दूरी ना, डेल्टा डी, इसका फार्मूला क्या होता है बाबू डायरेक्ट, ये दीप के लिए हाँ x इक्वल md डेल्टा, हाँ d कैपिटल D लैम्डा बाय d स्मॉल d। अब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 5वीं के लिए निकालना ना, इसमें तो नाम नहीं लिया है, संपाती हो तो हो जाएगा। हाँ देखिए लाला, इसमें तो डायरेक्टली तो बोला नहीं है, लेकिन आपको खुद यहाँ m का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो संपाती होने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो संपाती का मतलब कि दोनों का मान क्या होंगे समान। तो संपाती के लिए आप मैं कंडीशन बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा। संपाती की स्थिति में जो हो जाएगा m1 d लैम्डा 1 बाई d इक्वल क्या हो जाएगा
M2 D लैम्डा 2 बाई कितना बाबू स्मॉल। मतलब ये दोनों संपाती की स्थिति में ये दोनों बराबर होते हैं, बस ये तरंगदैर्घ्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले M1 और M2 का मान निकाल लेते हैं, तब यहाँ हम मान रख सकते हैं के लिए। अब यहाँ देखिएगा M1 D का मान कितना था बाबू, D का मान कैपिटल D 120 10 to power -2 120 मल्टीप्लाई चलो वैसे भी डायरेक्टली रख सकते हैं कि ना 120 चलिए उसको रहने दे रहे हैं, उससे लास्ट में बदल देंगे, ठीक है। कोई यूनिट में चेंज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली हम रख रहे हैं। और ये लैम्डा 1 का 65, ठीक है, डायरेक्टली हम कर रहे हैं। अब किसी भी यूनिट में चेंज कर रहे हैं बाबू। और डी का मान 120। आप लोग गलत बोल रहे हैं, स्मॉल डी की मैं बात कर रहा हूं बाबू, 2 मिलीमीटर था, है ना। या तो यूनिट में चेंज कर दे, ये मिलीमीटर में है उसका, ये एंगस्ट्रॉम में है। चलो अच्छा ठीक है, अभी सॉल्व कर रहे हैं। ये M2 का D 120 लैम्डा 6500 अच्छा 5200 है, चलिए 5200 एंगस्ट्रॉम। और इसमें बाबू D वही रहेगा, तो ये तो कट जाएगा, है ना। और 120 से 120 कट जाएगा। अब बचेगा ये M1 इंटू 6500 बराबर M2 इंटू 5200 ना। अब देखो M1 को इधर ले आते हैं, M1 अनुपात M2, तो ये हो जाएगा 5200 बटे कितना हो जाएगा 6500, ये कट जाएगा 0 0 और कटेगा ये 13 चौक के बाद 13 पहले 65 का, हाँ ये कट जाएगा, तो 13 चौको 52 13 पंचे 65 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा M1 अनुपात M2 बराबर कितना हो जाएगा 5, ये आ जाएगा ना। इसमें M1 का मान निकल गया ना वहाँ पे। हाँ अब M1 का मान निकल गया। चलिए तो इसका मतलब कि M1 जो होगा 4 होगा और M2 का मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ इसी नीचे लिख दे क्या बाबू, तो यहाँ लिखेंगे कि MME है ना 6500 एंगस्ट्रॉम की चौथवी फ्रिंज और ये हो जाएगा 5200, दूसरे के लिए 5200 एंगस्ट्रॉम की कौन सी पांचवी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहला जो इंगस्ट्रॉम दिया था बाबू वो चौथवी के लिए हो जाएगा, और ये जो 52 इंगस्ट्रॉम दिया था वो पांचवी हो जाएगा। तो इसके लिए आप निकालना है ये, तो इसका कितना हो जाएगा बाबू, x इक्वल हो जाएगा M1 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो वैसे हमको किसके लिए निकालना था 5200 के लिए ना, चलिए 5200 के लिए निकालना है, तो हम ये m का मान कितना लेंगे पांचवी ना, 100 के लिए नहीं निकालना था, 6500 के लिए निकालना था, देख लीजिए पहले इसके चलिए निकाल लिया। इसमें हाँ चलिए निकाल लेते हैं इसमें।
है ना। अब हम इसी में रख दे बाबू, x बराबर कितना हो जाएगा m1, m1 का मान कितना हो जाएगा, वहां देखिए 4, हाँ यहाँ लिखे हुए हैं, और कैपिटल D का मान कितना 120 10 पे पावर माइनस 120 गुणे 10 पर घात कितना 2 माइनस 2, और लैम्डा का मान कितना 65 65। इसकी मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ अब लैम्डा 1 65 65 हाँ उसका मान मैंने जो पहले स्थिति में था -8, 8 और स्मॉल डी स्मॉल डी जो नीचे 10 पे पावर दो माइनस गुणे 3 10 पावर माइनस 2, 2 गुणे 10 पावर माइनस 3 बस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कट जाएगा, 2 गुना, 4 तो इसका गुणा कर दीजिए 120 गुना 240, और ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस, लेकिन अभी ये 65 है ना, 65 गुणे, अब देखिएगा 10 पर घात -60 और यहाँ -2 कितना हो जाएगा -10, और ये ऊपर ले चलेंगे प्लस हो जाएगा, तो -10 में से +3 घटा देंगे, इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा पूरा करने पर, हाँ ठीक है। ये आपका नीचे, तो इस वाले में क्वेश्चन में बाबू आप संपाती का मतलब याद रखिएगा कि संपाती का मतलब क्या होगा कि फ्रिंज की चौड़ाई और पर्दे की जो चौड़ाई होती है दोनों के लिए समान होगा, और उनकी भी स्लिटों के बीच की दूरी भी क्या होगा, समान होगा, तो वो संपाती होंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है, यही स्थिति है संपाती होने का मतलब, m1d कैपिटल D लैम्डा 1 बाई स्मॉल d, m2d कैपिटल D और लैम्डा 2 बाई स्मॉल d, केवल m1 और m और लैम्डा का मान चेंज होगा, हाँ उसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।